आप अपने फ़ारग वक़्त का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? जब आपके पास 24 घंटे होते हैं, तो उन 24 घंटे में आप क्या-क्या करते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस वक़्त पर आपको जिस जगह पर होना चाहिए, क्या उस जगह पर आप मौजूद होते हैं? या आप और कहीं चले जाते हैं, या आप और कोई काम करने लग जाते हैं? मेरे अज़ीज़ों, आज हम सीखेंगे कि हमें अपने वक़्त का इस्तेमाल कैसे करना है। जब हमारे पास कुछ काम को करने के बाद वक़्त बचता है, कुछ फ़ारग वक़्त होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे अज़ीज़ों, कलाम अक़दस में से अगर हम दूसरा सैमुएल उसका 11 बाब देखें, तो हमें वहाँ एक कहानी मिलती है दाऊद और बतशबा के मुतल्लिक़। मेरे अज़ीज़ों, दाऊद लिखा है कि दूसरे महीने जब बादशाह जंग के लिए जाते थे, लेकिन दाऊद जंग के लिए नहीं जाता। तकरीबन वो बहार का मौसम होता था, जिस मौसम में बादशाह दूसरे जो है बादशाहों के साथ जाकर जंग लड़ते थे। लेकिन दाऊद यहाँ अपने लोगों को भेज देता है जंग लड़ने के लिए, लेकिन वो खुद जंग लड़ने नहीं जाता और वो घर पर रहता है। अब जबकि वो घर पर है, उसके पास कोई करने को काम नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो आराम करता है। और लिखा कि वो पलंग पर लेटा हुआ शाम के वक्त उठता है और क्या करता है कि वो छत पर चला जाता है, टहलने चला जाता है। और क्या देखता है कि जब वो छत पर टहलने जाता है तो एक औरत को देखता है। अब वो जब उस औरत को देखता है तो उसके अंदर ये ख्वाहिश जागती है कि उस औरत को हासिल करे। उसके अंदर ये जो है बदी जन्म लेती है कि उस औरत को जो है हासिल करे, और वो ऐसा ही करता है। उसको तकमील तक पहुंचाने के लिए वो क्या करता है, वो उस औरत के बारे में सारी जो है जानकारी इकट्ठा करता है और कहता है, उस औरत को बुलावा भेजता है ताकि उसके पास है, वो उसके साथ बदी करता है। मेरे अज़ीज़ों, उसके पास जो फ़ारग वक़्त था उसने उसे बेहतर तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। जब उसने उसे बेहतर तौर पर इस्तेमाल नहीं किया तो वो बदी में गिर गया, उसने बदी की, वो खुदा के हुज़ूर गुनाहगार हुआ। और मेरे अज़ीज़ों, जब हमारे पास ऐसा फ़ारग वक़्त होता है तो हम क्या करते हैं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि अक्सर लोग क्या करते हैं। लेकिन अक्सर मेरे जो देखने में आया है तो क्या करते हैं, अक्सर जब लोगों के पास फ़ारग वक़्त होता है तो वो यूँ ही मोबाइल को पकड़ते हैं और कभी फेसबुक चलाना शुरू कर देते हैं, कभी व्हाट्सएप चलाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनको उस पर कोई काम नहीं है, वो बस अपने वक़्त को जो है टाइम पास करने के लिए ऐसा करें। कुछ के लोग क्या करते हैं, फ़ुज़ूल में बैठकर टीवी देखना शुरू कर देते हैं। हालांकि टीवी पर देखने के लिए कुछ खास चीज़ उस वक़्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो टीवी देखना शुरू कर देते हैं। किस लिए? कि हो सकता है उनका टाइम पास हो। और कुछ क्या करते हैं कि वो जब फ़ारिग होते हैं, अकेले होते हैं, तो क्या करते हैं, उनके दिल में एक ख्वाहिश जागती है कि वो कुछ गंदी मूवीज़ देखें, या अदरवाइज़ उनके पास जो कुछ लड़कियों के नंबर होते हैं उनको तंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ऐसी बदियाँ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमारे पास जब फ़ारग वक़्त होता है तो हमने ऐसा नहीं करना है। इब्लीस हमारे फ़ारग वक़्त में हम पर जो है हमला करता है, वो हमें वर्गलाता है कि हम अपने फ़ारग टाइम में जो है बदी करें, क्योंकि तब हमारे पास करने को कोई काम नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने आप को मसरूफ़ रखें। जब आपके पास वक़्त है, तो मेरे अज़ीज़ों, आप खुदावंद के कलाम को पढ़ें। जब आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपना वक़्त गुज़ारूँ, मेरा जो टाइम पास नहीं हो रहा, तो खुदावंद के हुज़ूर झुक जाएँ, उसके हुज़ूर झुक कर दुआ करना शुरू करें, उसके कलाम का मुतालिया करना शुरू करें, लोगों के साथ कलाम को बाँटना शुरू करें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब भी आपके पास फ़ारग वक़्त हो, जब भी इब्लीस आपको वर्गलाए कि आप गलत काम करें, मेरे अज़ीज़ों, आप खुदावंद के हुज़ूर झुक जाएँ। आप खुदावंद से कहें कि खुदावंद, तू मुझे ज़ोर बख्शता कि मैं इब्लीस पर फ़तह याबी हासिल करूँ। यकीनन खुदावंद ने आपको इब्लीस पर फ़तह याबी बख्शी है, तो अपने वक़्त को बेहतर तौर से इस्तेमाल करना शुरू करें। कलाम में लिखा है कि वक़्त को गनीमत मत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मैं एक बार फिर से आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने फ़ारग वक़्त को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करें। फ़ारग वक़्त में बदी करने की बजाय खुदावंद के हुज़ूर झुकना शुरू कर दें, खुदावंद के हुज़ूर जो है कलाम को पढ़ना शुरू कर दें, तो यकीनन आप दिन ब दिन तरक्की करेंगे। यकीनन आप इब्लीस पर फ़तह याब हुए, खुदावंद ने आपको फ़तह याबी बख्शी है। खुदावंद आपको